नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 18 अगस्त, रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। उम्मीद है आप अपने घर पे होंगे। आज रविवार का दिन है तो थोड़ा लोग आराम भी करते हैं, छुट्टी वाला दिन है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। कई सारी खबरों को हम बताएंगे, लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुनील पांडे, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। उनके बेटे भी उनके साथ थे। बीजेपी में मिलन समारोह हुआ है अब से कुछ देर पहले ही। अभी अभी कह सके अभी भी जब हम इस वक्त न्यूज आपको बता रहे हैं, इस वक्त ही वो कार्यक्रम खत्म हुआ है और अहले सुबह ये कार्यक्रम रखा गया, मिलन समारोह रखा गया। तो सुनील पांडे अब चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तय हो चुकी है। कैसे, ये बताएंगे आपको विस्तार से। इसके अलावा सुल्तानगंज अगवानी पुल जो गिर गया था, गंगा नदी पर बन रहा था, एक बार फिर वो गिर गया भड़बड़ाकर। उसको लेकर विपक्ष ने काफी निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने भी कहा है कि काम ठीक से नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि कमेटी का रिपोर्ट क्या हुआ, जो उसकी रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस IIT रुड़की की टीम ने जांच किया था। उस वक्त तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री थे बिहार के। उस वक्त भी एक बार ये पुल गिरा था, एक बार फिर ये पुल गिर गया। कैसे ये पुल ध्वस्त हो रहा है, ये खबर बताएंगे। लालू प्रसाद विदेश जा रहे हैं, ये खबर भी बताएंगे आपको। इसके अलावा कई सारी ऐसी खबरें हैं। आज बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर एक किताब का विमोचन करने वाले हैं, बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये भी एक बड़ी खबर है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी खबर है, रवि उपाध्याय जी हैं, काफी लंबा अनुभव है। कब से, एक हल्का सवाल ये भी पूछते हैं, आपका जो पत्रकारिता का ये जीवन रहा, अनुभव तो काफी आपको है। कब आपने पत्रकारिता शुरू की थी? देखिए, वो निश्चित रूप से 4 दशक से अधिक हो गए। 4 दशक हो गए? हाँ, 4 दशक से 40 अधिक। साल? हाँ, उससे अधिक हो गए पत्रकारिता करते हुए। हम्म। और माने मेन मीडिया में, मेन हाँ, मीडिया में पत्रकारिता करते हुए मैंने 4 दशक से तो आपने कई दौर देखे होंगे। बिल्कुल कई दौर देखे, कई मुख्यमंत्री को बनते और उतरते हुए देखा अपनी जिंदगी में। और उस समय तो बिहार झारखंड एक हुआ करता था। तब से आपने शुरू की थी? हाँ, तो वो उस समय बिहार की चौहद्दी कितनी बड़ी थी, बिहार का भूगोल, ज्योग्राफी भूगोल कितना बड़ा हुआ करता था, तो उस समय से देख रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से तब और आप, अब में आप बहुत डिफरेंस महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से तब और आप में देखिए, ज्योग्राफी भी, भूगोल ज्योग्राफी भी बिहार का बदल गया। तो वो उस समय हम बताए, उस समय बिहार झारखंड एक हुआ करता था, तो बहुत बड़ा लोकसभा का क्षेत्र, विधानसभा का क्षेत्र भी बहुत बड़ा हुआ करता था। राजनीतिक उलटफेर भी बहुत हाँ, देखे हैं। राजनीतिक उलट उतार चढ़ाव, तो कभी 7 दिन की भी सरकार देखे, कभी तो इस तरह से, और कभी कभी तो चाबी ही लेकर के सरकार बनाने की कवायद होती थी, चाबी ही किसी के पास में कुंजी चली जाती थी। तो यह सब भी दौर देखा है। चलिए, अभी की सबसे बड़ी खबर है, उसकी शुरुआत करते हैं। सुनील पांडे, जो कि एक्स MLA हैं, बीजेपी में शामिल हुए। सुबह सुबह एक कार्यक्रम हुआ बीजेपी दफ्तर में। आपको लगता है सुनील पांडे का ही अब चुनाव लड़ना तय है? देखिए, ये बट नहीं है। देखिए, कोई इसमें इफ बट की बात नहीं है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम जो आज हुआ, भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह सुनील पांडे को लेकर के और उनके पुत्र को शामिल करना, तो यह देखिए, यह 2 दिन 3 दिन पहले से ही चला आ रहा था। और हम लोगों ने ही इस खबर को एक्सक्लूसिवली हम लोगों ने बताया था, लाइव सिटीज ने, कि सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, वो सुनील पांडे के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। सुनील पांडे पशुपति कुमार पारस की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और जो उनकी पार्टी का नाम है वो राष्ट्रीय लोजपा है। चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है। तो निश्चित रूप से चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में एक सीट नहीं मिला, उसके बाद से देखिए बिहार में 20 सूत्री कमेटी बनी। अरे, अब तो बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग कहने भी लगे हैं, चिराग पासवान भी कहने लगे कि वो एनडीए में है कहाँ। बिल्कुल, वही वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं। हाँ, वही नहीं है। अरुण भारती ने भी, जो चिराग पासवान की पार्टी में जो सांसद हैं जमुई से, उन्होंने भी कहा पिछले दिनों कि वो तो चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है जो राष्ट्रीय लोजपा, वो तो एनडीए के फोल्ड में है नहीं। और निश्चित रूप से यह एस्टेब्लिश भी होता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि वो बिहार में 20 सूत्री की कमेटी बनी। उसमें देखिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, उसमें एक भी सीट एनडीए के हर अलायंस पार्टनर को उसमें एडजस्ट किया गया, लेकिन उसमें चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसमें एक भी न सदस्य बनाया गया, न उपाध्यक्ष 20 सूत्री के लिए बनाया गया, न अध्यक्ष बनाया गया। तो यह भी एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया। सदस्य के रूप में भी किसी को जगह नहीं मिली, किसी को जगह नहीं मिली। तो यह एस्टैब्लिश फैक्ट हो गया कि अब वह एनडीए में नहीं है। और इस तरह से जितनी वो हाय तौबा उनकी पार्टी कर रही थी सुनील पांडे को लेकर के, तो निश्चित रूप से जिताऊ पहलवान सुनील पांडे, तरारी का जो उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें आरा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो वो निश्चित रूप से वहां पर अब
भारतीय जनता पार्टी ने तलाश लिया है सुनील पांडे के रूप में जिताऊ पहलवान। तो वह क्योंकि पिछली बार भी जब 2020 के हम अगर आंकड़े को देख रहे हैं, 2020 में सुनील पांडे चुनाव लड़े थे, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़े थे, बिल्कुल, जहां से फिर सुदामा प्रसाद जीत गए, क्योंकि सुनील पांडे इंडिपेंडेंट होकर दूसरे स्थान पर थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे निश्चित रूप और तीसरे स्थान पर चली गई थी बीजेपी। बिल्कुल, काफी कम वोट आई थी, बुरी तरह बीजेपी वहां हारी और सुदामा प्रसाद वहां पर जीत गए, विधायक बने माले से सीपीआईएमएल से। और तो सुदामा प्रसाद आरा से जीत चुके हैं, सांसद हो चुके हैं, देश की संसद में चले गए, जिनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज। बिल्कुल, जहां से तरारी से लगभग लग रहा है कि सुनील पांडे या कहीं उनके बेटे को भी टिकट मिल सकता है। देखिए निश्चित रूप से सुनील पांडे या उनके बेटे पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार दाव लगाएगी। किसे देगी टिकट? हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही तय करना होगा, या सुनील पांडे या उनके पुत्र को मिले। लेकिन देखिए निश्चित रूप से जो जिनको भी मिले, सुनील पांडे या उनके पुत्र को, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि तरारी की सीट इस बार एनडीए के फोल्ड में, भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में जाएगी। और वह सीट निश्चित रूप से अगर यदि इनके पास में जाती है एनडीए के फोल्ड में, तो वह एक बड़ा झटका होगा इंडिया ब्लॉक महागठबंधन। क्योंकि उधर से सीपीआईएमएल से अगर हम देखें तो राजू यादव का भी नाम कंफर्म दिख रहा है। निश्चित राजू यादव ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, सीपीआईएमएल की जो सीट है वहां से माले के उम्मीदवार होंगे। तो ये एक बड़ी खबर है, अभी की बड़ी खबर है। बिल्कुल, इसके लिए बहुत काफी तैयारी कर रखी थी सुनील पांडे ने अपने घर पर, काफी एक बड़ा पंडाल, टेंट समियाना, उनके समर्थक जो है सो तरारी से, आरा से, तमाम जगह से उनके समर्थक कल देर रात में ही पहुंच गए थे। हाँ, पहुंच गए थे और तमाम जो है सो पूरी व्यवस्था उनकी ओर से की गई है। और देखिए उनके चाहने वाले हैं तरारी में, और उतना ही नहीं, आरा में वो सुनील पांडे 3 बार से एमएलए रह चुके हैं तरारी में। तो यह इस बात को एस्टेब्लिश करता है नरेंद्र पांडे, हाँ, नरेंद्र पांडे, सुनील पांडे, उस नरेंद्र पांडे, तो वह निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि वो लड़ेंगे तो लड़े। अब उनके लड़ने में कोई शक शुबा भी नहीं दिख रही है। चलिए अब दूसरी खबर पाते हैं। लालू प्रसाद ने काफी तंज कसा है। देखिए सुल्तानगंज अगवानी पुल जो है वो फिर से ध्वस्त हुआ, मतलब पुल बन ही रहा था, एक बार ध्वस्त हुआ था 2022 में, फिर ध्वस्त हुआ जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, फिर ध्वस्त हुआ। यानी कि वो स्ट्रक्चर पूरी तरह, मुझे लगता है क्योंकि गंगा की धार इतनी तेज है आजकल, तो नदियां उफान पर हैं, कोसी नदी की बात करें, कमला नदी की बात करें या गंगा नदी की बात करें, नदियां उफान पर है, जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, वो ध्वस्त हो गया। जिसे लेकर लालू प्रसाद ने तंज कसा कि ठीक से काम नहीं हो रहा है, सब मिलावट वाला काम होता है और भ्रष्टाचार बढ़ गया। निश्चित रूप से देखिए लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली रवाना हुए कल ही। तो वो जिस तरह से वो उनसे जब संवाददाताओं ने बात किया, तो वो उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए और ये जो इसमें घटिया स्तर का काम हुआ है यह एस्टेब्लिश फैक्ट भी है, क्योंकि लगातार यह पुल गिर रहा है और कनेक्टिविटी। और वही नहीं, लालू प्रसाद यादव तो कहे ही, तेजस्वी यादव ने भी कहा, कल ही कहा, हाँ, मीडिया से बातचीत में पटना में कहा बिल्कुल कि यह जो आईआईटी का जो ये था, रुड़की का जो टीम थी उसने जांच किया है, रिपोर्ट तैयार हुई है, अब उस रिपोर्ट में क्या है वो जाने। निश्चित रूप से अब देखिए तेजस्वी भी प्रतिपक्ष के नेता भी बोल दिए, लालू प्रसाद यादव भी बोल दिए, जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी कहा। जीतन राम मांझी ने क्या कारण है कि इसी वर्ष कई सारे सीरीज ऑफ पुल गिरे हैं, बहुत सारे पुल गिरे। हाँ, तो यह भी एक जांच का विषय है और कहीं ना कहीं निम्न स्तर का काम हुआ, यह बात भी उन्होंने स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी बात है। जीतन मांझी बोल दिया, तेजस्वी बोल दिया। अब देखिए विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनका विभाग है, उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि नहीं, विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जांच का निर्देश दिया है। यह भी डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा है उन्होंने भी कहा है। तो निश्चित रूप से आप देखिए कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री की सीरीज ऑफ पुल का गिरना, इस बार बिहार में कुछ न कुछ तो बात है, कुछ न कुछ बात है। निश्चित रूप से या तो अप टू द मार्क जो मटेरियल होता है वह नहीं, या फिर वो जो पुल पुलिया बनाने में कहीं ना कहीं वो कुछ लोचा हुआ है। नहीं, विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, कल मैंने भी उनसे खास बातचीत की, उन्होंने कहा कि कुछ न्यायालय में मामला फंसा, क्योंकि न्यायालय ने कहा था कि फिर से इस पुल को तोड़कर बनाया जाए। अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय इस पर क्या फैसला देती है, क्योंकि विजय सिन्हा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जांच कराना, अब तक जांच कराकर दोषियों को सजा भी दी जाती है, लेकिन ये फिर से गिर जा रहा, वही उसका बचा हुआ हिस्सा था जो गिर गया, उसे पहले से ही तोड़ना था, ये तय थी बात। तो इसे लेकर पक्ष विपक्ष राजनीति काफी गरमाई हुई। देखिए निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पुल के टूटने से, ध्वस्त होने से कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, आवागमन जो है सो प्रभावित होता है। तो ये ट्रैफिक ये जो है सो कहीं ना कहीं चरमरा गई है और ये इंपॉर्टेंट पुल है, ये महत्वपूर्ण पुल है। इसमें एक जिले से दूसरे जिले जाने का कनेक्शन जो है सो टूट गया। तो ये, और देखिए अभी जो पानी का है, तमाम बिहार के सभी जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, तो इसके और इस सब में पुल का टूटना तो कितनी समस्या होगी यह समझा जा सकता है। गंगा नदी पर पुल बन रहा था, तो ये
दुर्भाग्य की बात है, देखना ही होगा कि जांच कब तक होती है, क्या वो पुल फिर से दोबारा बन पाएगा, क्योंकि जितनी बार टूटा है एक बार जांच करानी होगी, क्योंकि अगर बनने के बाद, फिलहाल तो निर्माणाधीन है। देखिए वो सारे जो नेता है वह दलगत भावना से एक तरह से कहे तो ऊपर उठ करके इस बात को भी कह रहे हैं कि जो इस पुल के निर्माण में है वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, कार्रवाई दोषियों के खिलाफ हो और उन पर दंडित उनको किया जाए और ये देखा जाए कि कौन जो कॉन्ट्रैक्टर है, किस हाँ, एजेंसी को दिया हुआ है, क्यों बिल्कुल ऐसा बार बार हो रहा है। निश्चित कल रूप विजय से सिन्हा कह रहे थे कि उस हिस्से को तोड़ना ही था, बिल्कुल तो ऐसी बात तो नहीं है, टूट गया है, ये भी बात चिंता की विषय है। लालू प्रसाद भी विदेश जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर, क्योंकि उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था 2022 में, उन्हें विदेश जाना है, ये पक्की खबर निकल के आ रही है, इसलिए वो दिल्ली गए हैं, फिर वो वहां से सिंगापुर जाएंगे। हाँ देखिए लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी संभवतः साथ में जाएंगी, दोनों आदमी वो दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में वह लगता है रक्षाबंधन में तमाम परिवार के लोग जुटेंगे, हाँ जुटेंगे और उसके बाद रक्षाबंधन के फिर जब रक्षाबंधन जो भाई बहन, रक्षाबंधन हाँ 19 तारीख को, तो भाई बहन के अटूट प्रेम का यह जो है सो प्रतीक जो पर्व है तो रक्षाबंधन का, तो इसके बाद से ही जब सब परिवार में जुट जाएंगे उसके बाद से वो अपना जो स्वास्थ्य कारणों को लेकर के जो लालू प्रसाद यादव विदेश जाने वाले, संभवतः सिंगापुर जाते हैं, उनकी बिटिया भी है रोहिणी आचार्य वहाँ, तो वहीं जाते हैं, वहीं से उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, तो वो वहीं जाएंगे और उसके बाद से वो चेकअप कराएंगे अपना कि क्या है प्रॉब्लम, रेगुलर चेकअप जरूरी है। हाँ रेगुलर चेकअप तो उनको फिट रहना है ना, अभी चुनाव है, नहीं झारखंड में चुनाव है, फिर इसी साल है, अगले साल बिहार में चुनाव है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये निश्चित रूप से वह रक्षाबंधन के बाद किसी भी समय वह विदेश के लिए रवाना हो सकते हैं, वहां रहेंगे भी लगभग 1 हफ्ते तक, जो जानकारी है 1 सप्ताह तो रहना ही होगा वहां पर। आज बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा एक किताब का विमोचन किया जाना है। उस किताब का नाम है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के ऊपर लिखी हुई किताब है। पहले भी एक बार नीतीश कुमार के ऊपर लिखी हुई किताब का विमोचन हुआ है पटना में, उस वक्त लालू यादव ने उस किताब का विमोचन किया था पटना के ज्ञान भवन में, मुझे वो दिन याद है, अभी हाल ही में जब महागठबंधन की सरकार थी। अब नीतीश कुमार के ऊपर फिर एक किताब लिखी गई है, नंदकिशोर यादव वहां होंगे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम वो वहां मौजूद होंगे, और जो जानकारी है अरुण गोविल भी आ रहे हैं, बिल्कुल राम जो टीवी सीरियल में राम थे, रामायण में राम थे, वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए यह एक बिहार के गांधी जो किताब है, इसको बिहार में जो मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में अशोक चौधरी, वो और उनकी बिटिया जो सांभवी, जो समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से इस बार सांसद चुनी गई, चिराग पासवान की पार्टी, वो दोनों ने पिता पुत्री ने मिल करके ज्वाइंटली संयुक्त रूप से इस बुक को बिहार के गांधी नीतीश कुमार के नाम पर यह किताब लिखा है। और ये बिहार के गांधी किसको लिखा है? यह नीतीश कुमार को ही लिखा है। नीतीश कुमार की जीवनी की कई दिलचस्प कहानियां हैं। बिल्कुल, जब वो एमएलए थे, एमएलए से पहले भी जब वो 2 बार चुनाव हार गए थे, कैसी स्थितियां थी, ये तमाम बातें उसमें बताई गई हैं सर। बिल्कुल, तो ये देखिए नीतीश कुमार के उसमें चरित्र को चित्रण किया गया है। तो यह नीतीश कुमार का जो उनका है, वो बिहार के गांधी कैसे हैं, क्या बने, वो सब एक एक बात को उसमें सिस्टमेटिकली उसमें रखा गया है। तो यह एक बड़ी चीज है, उसका लोकार्पण जो है सो राज्यपाल करेंगे, और उसी दौरान जो आपने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वहां मौजूद रहेंगे। हाँ, तो जानकारी निकल के और विधानसभा के ऑडिटोरियम में ही ये प्रोग्राम होना है। निश्चित रूप से तो यह एक किताब भी यह पढ़ने लायक पुस्तक है, क्योंकि इसमें बहुत ही माने एक एक चीज को बहुत कलेक्ट करके सेलेक्ट करके तब लिखा गया है। कुछ ऐसी कहानियां उसमें हैं। निश्चित रूप से ये सेलेक्ट करके लिखा गया है कहानियां। हाँ, यह सब सेलेक्ट करके इसको बहुत मतलब ये निश्चित रूप से यह किताब जो है सो पढ़ने लायक पुस्तक है, और निश्चित रूप से बिहार के गांधी के रूप में नीतीश कुमार। देखिए चुनाव है, तो चुनाव से पहले किताबें पढ़वाई जाएंगी, बताया जाए नीतीश कुमार क्या है क्या नहीं है, क्या उनके भीतर वो गुण है जिसको लेकर जेडीयू के नेता कहते हैं। क्योंकि देखिए विपक्षी खेमा तो एकदम एग्रेसिव है। अब तेजस्वी यादव भी यात्रा करने वाले हैं, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। निश्चित रूप से अब देखिए तेजस्वी यादव, अब लालू प्रसाद यादव जाएंगे, उसके बाद से तेजस्वी ने जो जितनी तैयारी कर रखी है, बिहार में घूमेंगे, कई नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वह बिहार घूमेंगे और बिहार में घूम घूम करके वह निश्चित रूप से फीडबैक लेंगे कि इंडिया ब्लॉक महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का क्या है, अब संगठन का कितना मजबूत हुआ है। हाँ, कितना मजबूत हुआ है। तो 2025 के विधानसभा के चुनाव के पहले यह एक बड़ी
जो सो तेजस्वी यादव यह पूरे बिहार में जो यात्रा करेंगे, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा और इससे पार्टी और संगठन इंडिया ब्लॉक, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होती हुई दिखाई पड़ेगी। मतलब चुनाव से पहले पूरी तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से, उसमें कहाँ दिक्कत है। नहीं, क्योंकि विपक्ष लोग अक्सर कहते रहते हैं कि चुनाव समय से पहले भी हो सकता है। प्रशांत किशोर ने भी ये दावा किया था एक बार हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो देखना ये है क्या कुछ आगे घटनाएं होती हैं, क्या कुछ रणनीतियां बनती है। उन रणनीतियों को भी आपको विशेषकर बताएंगे। बिहार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो भी खबर आपको बताएंगे सुबह की चाय के आज के इस कार्यक्रम में। अभी के लिए इतना ही। अब तो बीपीएससी के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। जो शिक्षक बहाली हुई थी, वो उम्मीद है वो रिजल्ट जल्दी निकल के आएगा। निश्चित रूप से उसका भी परिणाम जल्दी ही मतलब 15-20 दिनों के अंदर वो परिणाम आ जाएगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जो बात हुई थी, देखना होगा उस पर क्या बीपीएससी फैसला लेती है, होगा या फिर नहीं होगा। बिल्कुल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।